नदी किनारे एक छोटा सा गांव था जहां शांति एक झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर के आसपास उसने कई केले के पेड़ भी लगा रखे हैं जिनके पत्तों पर वो खाना खाती है। हे भगवान, आज तो मैं केले का पत्ता तोड़ना ही भूल गई। बाहर कितनी तेज बारिश भी हो रही है। कोई बात नहीं दीदी, मैं तोड़ कर ले आती हूँ। नहीं आरती, तुम गर्भवती हो, तुम बैठी रहो, मैं गोलू को भेजती हूँ। गोलू, जाओ बाहर से 2 केले के पत्ते तोड़ के ले आओ। माँ, बाहर बारिश हो रही है, मैं नहीं जा रहा बाहर केले का पत्ता तोड़ने के लिए। दादी को बोलो एक दिन हमारी तरह प्लेट में खाना खा ले। गोलू, ऐसी बातें नहीं करती। तुम्हारी दादी को गैस बनता है, इसीलिए वो केले के पत्ते पर खाना खाती हैं। और केले के पत्ते पर खाना खाने के कई फायदे होते हैं। आई बात समझ? जितना बोला है अब उतना करो। पूजा की डांट खाकर गोलू मुंह बनाकर बारिश में भीगता हुआ बाहर जाता है और एक केले का पत्ता काट कर आता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाने को बैठता है और बारिश बंद हो जाती है। अगले दिन उसके घर के बाहर दरवाजे पर एक औरत आती है। शांति बहन, कहाँ हो? मेरे घर में आज कुछ पंडित आ रहे हैं, मुझे उन्हें केले के पत्ते पर खाना खिलाना है। जरा कुछ केले के पत्ते काट के दे दो। बहन, नदी किनारे 10 घर हैं और तुम सारी औरतें कभी पूजा के बहाने, कभी शादी के बहाने, कभी खाने के बहाने, तो कभी पंडितों को भोग लगाने के बहाने मुझसे केले के पत्ते मांग कर ले जाती हो। अगर पत्ते ऐसे ही देती रही तो जब मुझे खुद को जरूरत होगी ना, तो मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे बहन, एक केले का पत्ता देने में तुम कितना चिकचिकबाजी कर रही हो। मुफ्त में मत दो, पैसे ले लो। बाहर से भी खरीद के लाऊंगी तो पैसे ही देने पड़ेंगे। अब बारिश के मौसम में नदी पार करके कौन जाए? तुम ही एक केले के पत्ते के 10 रुपए ले लो और कुछ पत्ते दे दो। अच्छा ठीक है, देती हूँ। शांति को उस औरत की बात अच्छी लगती है और वो उसे कुछ पत्ते तोड़ कर दे देती है, साथ में उससे कुछ पैसे भी ले लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति के दोनों बेटे नाव से नदी पार करके घर आते हैं और उनके घर आते ही हल्की हल्की बारिश होने लगती है। पवन भैया, मुझे तो अपने घर की काफी चिंता सता रही है। हमारा कच्चा मकान, ऊपर से नदी किनारे, बारिश होती नहीं कि घर में सीलन शुरू हो जाती है। ऊपर से नदी का पानी भी बढ़ चुका है। अरे बेटा, तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? अब मैं लोगों को मुफ्त में केले के पत्ते नहीं दे रही। कुछ पैसे तो केले के पत्ते बेच के भी मिल जाएंगे। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर जब बारिश होती है तो घर की छत टपकने लगती है, घर में सीलन आने लगती है और एक ही घर में खाना बनाना और सोना मुश्किल हो जाता है। मैं क्या कह रही थी कि घर बनाने से पहले एक रसोई बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं बहू? घर ज्यादा जरूरी है या रसोई? अगर तुम्हें एक ही कमरे के घर में खाना बनाने सोने में दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, चूल्हा लेकर घर के बाहर बैठ जाओ, वहीं खाना बनाना। इतना बोलकर शांति नाराज होकर वहां से चली जाती है। बढ़ती उम्र के साथ माँ जी तो चिड़चिड़ी होती जा रही हैं। वो तो कुछ समझने को ही राजी नहीं है। वैसे माँ का कहना भी गलत नहीं है। अभी हमें घर बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो माँ ने बोला है वही कर लो। शांति के कहने पर अब दोनों सास बहू घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाती हैं। पर तभी तेज आंधी तूफान चलती है। दीदी, तेज आंधी तूफान चल रही है, खाना खुला है, धूल कहीं खाने में न चली जाए। आप जल्दी से खाना अंदर रख दो। हाँ आरती, मैं खाना अंदर ले जा रही हूँ, तुम भी चूल्हा बंद कर दो। इतनी तेज आंधी तूफान में खाना नहीं बना पाओगे। तूफान चलने की वजह से दोनों देवरानी जेठानी को खाना बनाने में दिक्कत होती है और जितना खाना बना होता है वो लेकर घर में जाती हैं। और जब पूरा परिवार खाना खाता है। पूजा, आज तुमने सब्जी सही से साफ नहीं की थी क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने इसमें मिट्टी डाल दी हो। मुझसे तो ये सब्जी खाई ही नहीं जा रही। मुझे भी नहीं खानी ये सब्जी, आप तो मुझे रोटी के साथ अचार दे दो। उस दिन पूरा परिवार अचार रोटी के साथ अपना पेट भरता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुबह सुबह मौसम बिगड़ने लगता है, इसलिए दोनों भाई जल्दी नाव के सहारे नदी पार करके काम करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं दोनों देवरानी जेठानी जब खाना बनाने बैठती हैं तो हल्की हल्की बारिश होने लगती है। ये लो दीदी, मैंने चूल्हा क्या फूका, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। ऊपर से नदी किनारे का ये कूड़ा कितनी बदबू दे रहा है। कोई बात नहीं आरती, अभी हल्की बारिश हो रही है, मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती हूँ, जल्दी काम होगा। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर झटपट खाना बनाते हैं और सारा खाना घर में रख देती हैं। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगती है और जब हवाएं चलती हैं तो नदी का पानी शांति के घर के बाहर तक आने लगता है।
बारिश होती नहीं कि नदी का पानी बढ़ जाता है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। हमारा तो मिट्टी का चूल्हा इस बारिश में पूरी तरह से भीग गया है। अब रात का खाना कैसे बनेगा? बहू, कितना अच्छा भला तुम घर में खाना बनाती थी, पर तुम दोनों देवरानी जेठानी के तो नाटक ही खत्म नहीं होते। शांति की बातें सुनकर दोनों बहुएं उदास हो जाती हैं और रात को जैसे ही बारिश रुकती है दोनों बहुएं कुछ ईंट लाकर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। अरे ये क्या, इतनी रात हो गई है और अभी तक खाना नहीं बना? हाँ जी, आज शाम तक बारिश हुई है जिस वजह से चूल्हा गीला हो गया था, पर कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो लो, खाना बस तैयार है। अगर आप अंदर जा रहे हैं तो केले के पत्ते भी तोड़ लेना माँ जी के लिए। रवि केले के पेड़ के पास जाकर केले के पत्ता तोड़ने लगता है। तभी वहां उसकी पड़ोसन सुमित्रा आती है जो उससे 15-20 केले के पत्ते मांगती है और तभी वहां शांति आ जाती है। इतना सारा पत्ता हम तुम्हें देंगे तो हमारे पेड़ में तो पत्ते ही खत्म हो जाएंगे। शांति बहन, तुम तो जानती हो बारिश का टाइम है और मेरे घर में शादी भी है। मैंने सोचा है कि केले के पत्ते से घर सजा लूं और छत भी ढक लूं ताकि बारिश का पानी छत या दीवार के जरिए घर में ना आ सके। और तुम इतना क्यों मुंह बना रही हो? मैं तुमसे कोई फ्री में थोड़ी ना मांग रही हूँ। सुमित्रा की बात सुनकर शांति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसे 15 से 20 पत्ते देकर बाकी के बचे केले के पत्ते खुद काट लेती है। और जब वो घर जाती है तो तेज बारिश होने लगती है और शांति देखती है कि उसके घर की छत में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जिसमें से काफी ज्यादा बारिश का पानी आ रहा है। साथ ही उसके घर की दीवारों में भी छेद हो चुका था जहां से कीड़े और सीलन आ रही थी। माँ जी, आपने सभी केले के पेड़ से सारे पत्ते क्यों काट लिए? बहू देख रही है घर की छत की क्या हालत हो गई है और केले के पत्ते बहुत काम आते हैं। केले के पत्ते से पानी आर पार नहीं जाता, लोग केले के पत्तों से घर सजाते हैं। सही कहा माँ जी आपने, मैं समझ गई आप इतने सारे केले के पत्ते क्यों लाई हैं। आप इन केले के पत्ते से न सिर्फ घर सजाओगी बल्कि घर की मरम्मत भी करेंगे ताकि इस बारिश में हम बारिश की वजह से परेशान न हो सके। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आरती बहू, केले के पत्ते से मैं और पूजा बहू घर बना लेंगे। तू गर्भवती है, तेरा 7वां महीना लग चुका है, इसलिए तू आराम करना। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और शांति के कहने पर रवि और पवन अपनी माँ और बीवी की मदद करवाते हैं। माँ जी, मैंने इस दीवार को पूरा गीली मिट्टी से लीप लिया है, अब जल्दी से केले की पत्ती चिपका दीजिए। माँ, एक बाल्टी में गीली मिट्टी लेकर मैं और रवि भैया छत पर जा रहे हैं। हम जब आवाज दें तो तुम केले के पत्ते दे देना। इतना बोलकर दोनों भाई घर की छत पर जाते हैं और जहां छेद होता है वहां कुछ पत्थर डालकर उसे मिट्टी से लीप देते हैं। साथ ही शांति अपने बेटों को केले के पत्ते पकड़ाती है और दोनों भाई मिलकर छत पर केले के पत्ते चिपका देते हैं। और 2 दिन की कड़ी मेहनत में पूरा परिवार केले के पत्ते से अपना घर तैयार करता है। माँ जी, हमारा घर तैयार हुआ पर हमारी रसोई अभी तैयार नहीं हुई। बारिश की वजह से नदी का पानी भर जाता है और जब लहर उठती है तो नदी का कूड़ा हमारे खाने के पास जमा हो जाता है। बाहर खाना बनाने में हमें काफी परेशानी हो रही है, पर हमारे पास तो रसोई नहीं है, फिर मैं तेरी क्या मदद करूं? माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है। जब तक हम केले के पत्ते से अपना घर बना सकते हैं तो रसोई क्यों नहीं? घर में कुछ पन्नी और बांस के डंडे रखे हैं, मैं उस डंडे और पन्नी की मदद से केले के पत्ते की रसोई बनाऊंगी। शांति इस काम में पूजा का पूरा साथ देती है। दोनों सास बहू बांस के डंडों को चारों दिशा में लगाकर फिर शांति बीच में मिट्टी से दीवार बनाती है तो वहीं पूजा उस पर केले के पत्ते चिपकाती है। ये लो बहू, तुम्हारी वाटरप्रूफ रसोई भी तैयार हो गई, अब आराम से बैठकर खाना बनाना। दोनों सास बहू अपनी सूझबूझ से केले के पत्तों को न सिर्फ घर बनाते हैं बल्कि रसोई भी बनाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों देवरानी जिठानी जब अपनी रसोई में खाना बना रही होती हैं तो बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और शांति बारिश में भीगती हुई सब्जी लेकर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, खाना बनाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। क्या बाहर बारिश हो रही है? हमें तो पता ही नहीं चला। जब हमारी रसोई केले के पत्तों से इतनी सुरक्षित है तो घर तो और भी सुरक्षित होगा। उस दिन आरती और पूजा को न नदी की वजह से कोई और न ही बारिश की वजह से खाना बनाने में परेशानी होती है। पूरा परिवार अपने केले के घर में बैठकर आराम से खाना खाता है। देखो, इस केले के पत्ते के घर में बारिश का पता ही नहीं चल रहा, बारिश का पानी भी कहीं से नहीं आ रहा है। ये होता है केले के पत्ते का सही इस्तेमाल। देखा गोलू, केले के पत्ते के कितने फायदे हैं। अब तुम अपने नदी किनारे इस केले के पत्ते के घर में आराम से सो सकते हो।
हाँ माँ, ये केले के पत्ते का घर बहुत अच्छा है। इस तरह सब खाना खाते हैं और उसके बाद बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। बाहर बारिश होती है पर गरीब परिवार के केले के पत्ते के घर में कहीं से भी पानी नहीं आता और सब चैन की नींद सोते हैं। गरीब कुंती अपने 5 बेटों की शादी रतन, मनोरमा, रीवा, चंपा, इमली से करवा कर ले आती है। आओ बहुओं, तुम 5 का तुम्हारे नए संसार में स्वागत है। चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ। तब कलश गिराकर 5 अंदर आकर चटाई पर बैठ जाती हैं। कुंती बहन, अब जल्दी से मुंह दिखाई करवा दो ताकि हम भी घर चले। गर्मी में खड़े खड़े मैं तो भुट्टे की तरह भुन गई हूँ। अब वैसे कुंती बहन, बुरा मत मानना, मगर तुम्हारे 5 बेटों में से कोई भी काम काज के नहीं है। अरे इतनी भी कमाई धमाई नहीं है क्या कि घर में एक छत पंखा लगवा सके। पड़ोसन कोकिला की बात कुंती के दिल में चुभ जाती है। तभी इमली तड़केदार जवाब देती है, काकी माँ, आपने अपने घर में फर्स्ट क्लास एसी लगवा रखी है तो उसकी फर्राटेदार हवा भी आप खाते हैं, तभी ढोलक जैसे फटने को हो रही हैं। तौबा तौबा, देखो जरा इस कुंती की गांव वाली बहू तो बड़ी टेढ़ी खीर है, कैसे टेढ़ा जवाब दे रही है। इमली बहू, चुप हो जाओ, किसी को दरवाजे पर बुलाकर अपमानित नहीं करते। काहे नहीं बोले सासू माई, ये भी तो कितना भचर भचर कर रही थी। अरे ये क्या हमारे घर का खर्चा पानी चल रहा है जो हम इनकी सुने। इमली की बात से पड़ोसन कोकिला को तेज की मिर्ची लग जाती है, जिससे वो खिसक लेती है। इमली, तुमने तो कोकिला आंटी की क्या खूब क्लास लगाई, आज उन्हें खाना भी हजम नहीं होगा। चुप कर तू, लखन अपनी लुगाई की तारीफ कर रहा है। देखते देखते सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है। तभी रत्ना चंपा पसीने से तरबतर होकर बोलती है, माँ जी, घर के अंदर तो रात के टाइम भी थोड़ी ठंडक नहीं है, इतने घमस में नींद कैसे पड़ेगी। बहुओं, मैं भी इसका जुगाड़ लगाती हूँ, तब तक तुम ये हाथ पंखा कर लो। आहा, ये घास पंखा तो कितनी ठंडी हवा कर रहा है। अब थोड़ी राहत पड़ी है। लगता है ये पंखा माँ जी ने खुद से बिना है, कितना हल्का है और घुमाने पर फर्राटेदार हवा दे रहा है। तभी आंगन में से हरी हरी घास कुंती घर में लाती है, जिस पर रत्ना, माँ जी, आप ये घास किस लिए लाई हैं। रत्ना बहू, रोजाना हम इस घास का बिछौना करके सोते हैं। घास का बिस्तर ठंडक वाला होता है, इसलिए नींद पड़ जाती है, वरना जमीन तो ज्वालामुखी जितनी जलती है। लाइए माँ जी, हम लगाते हैं बिस्तर। 5 जुगाड़ू बहू घास के पुलों को एक लाइन से बिछा देती हैं। सब तकिया रख कर सो जाते हैं। अगली सुबह 5 तड़के सवेरे उठकर काम में जुट जाती हैं। जेठानी जी, मैंने मिट्टी से चूल्हा लीप दिया है, आपको राशन मिला। रीवा, आटा चावल दाल सब तो मिल गया, लेकिन सारे उपले तो खत्म हो गए हैं, केवल चूड़ा बचा है गोबर का। मनोरमा जेठानी जी, अच्छे से देखिए, क्या पता टोकरी में 2-4 लकड़ी पड़ी हो तो आंच जोड़ लेंगे और बुरादा झोंक कर जुगाड़ लगा कर खाना पका लेंगे। रीवा, बिना लकड़ियों की बात नहीं बनेगी। इतने में कुंती पसीने पसीने होकर थकीहारी सर पर लकड़ियों की गठरी लिए आती है। ओहो, सूरज देवता ने आग बरसा रखी है। मंजली बहू, लकड़ी तो उतार ले। माँ जी, इतनी तेज धूप में आपको लकड़ी लेने जाने की क्या आवश्यकता थी, हम 5 ले आते। बहुओं, सारी जिंदगी तो तुम 5 को ही गृहस्थी संभालनी है, लेकिन अभी तुम एक दिन की दुल्हन हो, लकड़ियां लेने जंगल जाओगी तो पड़ोसने बातें बनाएंगी। कुछ देर में 5 पहली रसोई का खाना बनाकर परोसती हैं। खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, आलू दम पूरी, रसगुल्ला। आज तो दावत हो गई भाई। सोहन भैया, मुझे तो बगैर सब्जी के भी ये नमक वाली कचौरी खाने में अच्छी लग रही है। रत्ना, 2-4 कचौरी और दे दो। जी, ये लीजिए। बहुओं, रसोई के अंदर तो राशन पानी का कितना अभाव था, फिर भी थोड़े से राशन में तुमने इतने व्यंजन बना लिए। यही तो एक कुशल गृहिणी का गुण होता है। धन्यवाद माँ जी। थोड़े दिन में 5 गरीब ससुराल के रंग ढंग में ढल जाती हैं। दूर जंगल से लकड़ियां काट कर लाना, चूल्हे पर खाना पकाना, नदी पर बर्तन मांजने जाना 5 की प्रतिदिन की दिनचर्या बन जाती है। एक दोपहर, बहुओं, कितना टाइम हो गया है, तुम 5 ने अभी तक नहीं खाया। माँ जी, पहले ये 5 भाई आकर रोटी खा जाएं, फिर हम खा लेंगे। ऊपर से गर्मी ने भूचाल मचा रखा है, खाने की इच्छा नहीं कर रही है। जेठानी जी, चलिए ना, नदी पर से डुबकी मार के आते हैं। ठीक है, चलो, शाम को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी लेकर आएंगे। दोपहर की आग बरसती गर्मी में 5 जंगल चल देती हैं। आज 5 दूसरे रास्ते से जाती हैं, जहां ठंडा बाजार पड़ता है। कोई ठंडी लस्सी छाछ तो कोई चादर चटाई बेच रहा था। वहीं एक व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक चीज पंखा कूलर बेच रहा था। आओ जी, रास्ते का माल सस्ते में खरीद लो, आओ जी आओ जी। जेठानी जी, देखिए ना, व्यापारी कितना फराटेदार पंखा कूलर बेच रहा है, चलकर रेट पूछ कर देखते हैं।
मगर इमली पंखा कूलर खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। अरे चलिए तो पहले। तब पांचों व्यापारी के पास आती हैं। भाई साहब इस कूलर का कितना दाम है? बहन जी वैसे तो सेकंड हैंड चीज है, मगर बड़ी कोठी वाले ने भेजा है इस कूलर को, कम से कम 50,000 का होगा, लेकिन मैं आपको 10,000 में दे दूंगा। अरे ओ चाचा, कम से कम चीज देखकर तो रेट लगाओ। अरे कूलर का हाथ पैर सब लंगड़ा लूड़ा हो गया है, बनवाने में भी पैसा खर्चा होगा, 1,500-2 हजार में दे दो। इमली की बात सुनकर दुकानदार पिनक जाता है। चलो फूटो यहाँ से, तुम तो हाथ का पंखा ही करो, कूलर की हवा खाने की तुम्हारी औकात नहीं है। मुंह लटका कर पांचों जंगल में आ जाती हैं, जहां पर्यावरण विभाग के कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे। तभी रेवा पूछती है, भाई साहब आप इस तरह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई क्यों कर रहे हैं? पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ हमें शुद्ध हवा छाया देते हैं। बहन जी ये सारे पेड़ मरकर और सूख चुके हैं, इसे कटवाकर नए पेड़ पौधे लगवाए जाएंगे। तभी उन सूखी लकड़ियों को देखकर इमली चंपा का जुगाड़ू दिमाग चलता है। अब भैया जी अगर ये सूखी लकड़ी आपके काम की नहीं है तो हम ले जाते हैं। जी जी बिल्कुल ले जाइए, हमें तो वैसे भी जंगल को साफ करना है। सारी लकड़ियां चुनकर पांचों घर लाती हैं, जहां गर्मी घमस से बेचैन सास घर छोड़कर चौखट के बाहर बैठी थी। माँ जी बाहर कितनी गर्म लू चल रही है, आप अंदर क्यों नहीं बैठी? अरे बहू घर में बगैर पंखे के घमस में बैठा नहीं गया, बाहर पत्ते हिलडुल रहे हैं, थोड़ा चैन तो है। माँ जी चिंता मत कीजिए, हमने इस गर्मी को भगाने का जुगाड़ ढूंढ लिया है, हमारे घर में भी पंखा एसी कूलर सब कुछ होगा। मगर चंपा बहू ये कैसे संभव है? तुम सबके पति बेचारे कड़ी धूप में मेहनत करके घर का खर्चा पानी मुश्किल से चला रहे हैं, एसी कूलर तो कितने महंगे रेट की चीज है। माँ जी हम चाहे तो लकड़ी से भी कूलर पंखा एसी बना सकते हैं और तार जोड़कर बिजली से चला सकते हैं। अरे वाह चंपा, ये तो बड़ा धांसू जुगाड़ लगाया तुमने। अब पांचों सबसे पहले लकड़ी का पंखा बनाती हैं, लकड़ी छीलकर उसे पैना करके पंखुड़ी बनाती हैं। पंखुड़ियां तो बन गई, डंडी बनाने के लिए हमें मजबूत मोटी डंडी लेनी होगी ताकि स्टैंड टिक सके। कुछ ही देर में पांचों जुगाड़ू बहुएं लकड़ी का छत पंखा टेबल फैन बनाकर प्लग जोड़कर जैसे बोर्ड में लगाती है तो फर्राटेदार हवा देने लगता है, जिसे देख सास क्या बात है मेरी जुगाड़ू बहुओं, तुम पांचों तो पक्की मैकेनिक हो, फर्स्ट क्लास लकड़ी का पंखा बना लिया, कितना ठंडक मिल रहा है हवा खाकर। एसी की हवा खाना तो हमारे नसीब में नहीं, इस पंखे से ही गुजारा कर लेंगे। माँ जी एसी कौन सी बड़ी चीज है, आपकी जुगाड़ू बहू वो भी बनाकर दिखाएंगी। अगले दिन पांचों बहू एक एसी कूलर की दुकान में जाकर बड़े ध्यान से उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखती हैं और घर आकर इस बार एसी और कूलर बनाती हैं। 3 बहू एसी बनाती हैं और 2 बहू कूलर बनाती हैं। चंपा जेठानी जी मैंने कूलर के चारों तरफ घास लगा दिया है। ठीक है मैं जल्दी से पानी भर देती हूँ, फिर तुम चालू कर देना। थोड़ी देर में जैसे ही चंपा कूलर चलाती है तो उनका ये जुगाड़ भी सफल रहता है और इसी प्रकार वो लकड़ी की एसी बनाकर उसमें कूलिंग करने वाली मशीन जोड़ती है। अब उनके छोटे से मकान में एसी कूलर पंखा सुख विलासिता की सारी चीज मौजूद थी। तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया, हम सोच रहे हैं अब 2-4 हजार के तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ छाड़ कर तुम्हारा बनाया एक एसी कूलर पंखा का व्यापार करें। पांचों के पति उन चीजों को अब बाजार लगाकर बेचने लगते हैं। इसमें जुगाड़ू बहू भी साथ देती हैं। आइए आइए 1000 रुपए में लकड़ी का फर्राटेदार कूलर और टेबल फैन खरीदिए और ठंडी ठंडी हवा खाइए। केवल 5000 में लकड़ी वाली बढ़िया कूलिंग करने वाली एसी भी खरीदिए और गर्मी से राहत पाइए। एक बार जरा इस लकड़ी वाली एसी को चलाकर दिखाओ तो मैं खरीद लूंगी। जी बिल्कुल। मनोरमा लकड़ी वाला एसी चलाकर ग्राहक को दिखाती है। देखते देखते अब खरीदने के लिए और भी लोगों की भीड़ मच जाती है। तुम्हारी लकड़ी की एसी तो बड़ी फर्राटेदार चल रही है। मैंने चलवा कर इसीलिए देखा क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे चूना लगाने वाले व्यापारी भरे पड़े हैं। इसी प्रकार से अब धीरे धीरे पांचों बहुएं बाजार में ग्राहकों का विश्वास जीत लेती हैं, जिससे गर्मी में उनकी लकड़ी की एसी कूलर पंखे सबसे ज्यादा बिकते हैं और अपने जुगाड़ू दिमाग से वह अपने हालात अच्छे कर लेती हैं। उनकी तरक्की देखकर जलनखोर पड़ोस ने जलकर खाक हो जाती हैं।